हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महाकालेश्वर राइड गेम में। अगर आप लोग को हमारे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इससे पहले आज मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य रश्मि रथ का द्वितीय सर्ग पढ़ने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने प्रथम सर्ग पढ़ा था, उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। आज मैं द्वितीय सर्ग पढ़ने जा रहा हूँ और द्वितीय सर्ग को मैंने दो भागों में विभाजित किया है और ये दो भागों में विभाजित किया है। और इसका आज से पार्ट 1 है, कल इसका पार्ट 2 आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक शीतल बिरल एक कानन शोभित अधिकता के ऊपर, कहीं उस प्रश्न पुआण में चमकते झत्ते, कहीं शुभ निर्जय जहाँ भूमि संतल सुंदर नहीं दिखते हैं पावन, हरियाली के बीच खड़ा बिस्ती के उठज पावन। आसपास कटे हुए हैं पीले धन के सुखाते हैं, ससमूस गिलहरिया कबूतर घूम कर खाते हैं। कुछ अलसित बैठे हैं, कुछ कहते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तृष्ट हारे गोधन। हवन हवन अग्नि बुझकी गंध से आवायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण की मादकता पहुंचाती है। घूम घूम चतिर लगते तब के शाम सदन कैसे झपक रहे हैं, किसके अलसित कमजोर कजरारे लोचन कैसे। बैठे हुए सक्तक आपस में मृग रोमांथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर विश्वबद्ध के बचाते हैं। सूख रहे हैं चिवर रसाल के नन्हे झुके टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं बिंगुर से चिकने पत्थर। अर्जिन अजिंदर पलाश कमंडुल, एक ओर तप के साधन, एक ओर टगे धनुष टुनी तीर वर्षे भीषण चमक रहा है। तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो, मानो अध अल्पपाली। श्रद्धा बढ़ती अजिंदर्भ पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि या समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यही ही उसके हैं धनुष कुठार, जिस मुनि की या शुरुआत उसी की कैसी हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मरने मरने का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि कोई वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परसों तब ये दोनों वीरों के ही होते सिंगार, क्लेव न तो तब ही करते हैं ना तो वो उठा सकते तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, सद्विकार से लड़ता है, तन के समर भूमि में लेकिन काम खड़क ही करता है। खड़क मतलब तलवार। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, साप और नरसा दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। या कुटीर है महामुनि परशुराम बलशाली का, भृग के परम पुनीत वंशधर बती वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ, वही कर्ण के जागो पर अपना मस्तक धर कर सोए हैं, तरुवर के नीचे आशा से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माँ की आती है, पड़ती उनकी ठगे देह पर थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ छा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटिया बदन पर, पड़े नहीं तिरपात कहीं, कर्ण सजग है उजट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह पर तप से कृष्ण काया, उस पर आयुष संचलन, हाथ पर पड़ा श्रम भार, देव पर असमय यह मेरे करण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते क्षमता कितनी। कहते हैं वो वत्स पुष्टिकर भोगना तू यदि दिखाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सुख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। वाह, जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ।
इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ लोहे से भुजंग अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर खेत के आने पर। ब्राह्मण का धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन सात शिलो वचनी के ही क्या वह अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। खड़क बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बने रहते हैं वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असविहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता हूँ कौन है यहाँ की ब्राह्मण की, करते हैं सब अपने मन की, डुबो रहे सोड़ित में भूपों की लिस्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, परशोक पथ भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं मिल उन्हें वे अधिक अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। बताओ, रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बिना बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपत का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है या दशा कि कुछ आए राजा, वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल के लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपट पर सब जभी पांव पर वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय जय तपस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल पूजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर की लोभ ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से तभी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब एक भोगी भूपर भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान ताप तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाला, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाला। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अरिपूज जब तक इन्हें न वह मानेगा। जब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। ठके जेब समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नेप समाज व्यभिचार है, ग्रीवा निष्ठुर कुठार का यह मदन अधिकार है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर न सको जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़क महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिससे हो देता बेटा तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़क को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वस्त्र तीर तुमने कैसा यह मारा है, ढाक उठा वन उधर इधर फूटी नेझर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ ही मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जातु न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ सीता, तुम अवश्य ढोवोगे उसको, मुझ में है तेज अनल
जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अच्छे कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्छत्र कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते हो और पिता मात की किसने किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्रण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला देगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। सही बात। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए या देश अतल में गुड़ की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है, कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मी ही यह बात है छोटे कुल पर, किंतु यहाँ तो जब तब भी कितने आघात हैं। हाय जाति छोटी है तो भी सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हैं रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंतवा लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंड मंद भीतर जाने। वाह। एक विषधर कोई कीट कर्ण को काट कर उसके मांस के भीतर जा रहा था। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। सोच सकते हैं आप लोग कि वह बिना एड़ सोच रहा था कैसे कीट को मैं पकड़ूं, पर भीतर वह धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण बिछल जाती। सोचा उसने अतः कीट या पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आने लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगित में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से अंगुली देकर। परशुराम बोले शिशु तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीट मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा दे पहुँचाएगा। पर या तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं अपने आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोचना जाने क्या मन में, फिर सहसा को राग भयानक भभक उठी उनके तन मन में। दांत पीस आंखें तरे कर बोल उठे, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बड़ी है तू। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं इसका पार्ट 2 हो सकेगा तो भी 7 बजे इसका पढ़ दूंगा, अपलोड कर दूंगा, और हो सकेगा तो कल आ जाएगा।